शीश महल का क्या होगा? केजरीवाल के शीश महल पर होगा फैसला। रेखा गुप्ता ने तय किया शीश महल का भविष्य। ये शीश महल दिल्ली की जनता का क्या होगा? दिल्ली में बदला है नेतृत्व, पर सवाल अब भी वही है। जब आम आदमी झुग्गियों में पल पल तरसता रहा, तब एक मुख्यमंत्री शीशों की दुनिया में रह रहा था। करोड़ों की टाइलें, लाखों का इंटीरियर और जनता की जेब से फिजूल खर्ची की मिसाल। शीश महल अब सत्ता में है, नया चेहरा, नई सोच। रेखा गुप्ता जिन्होंने वादा किया था ये शीश महल अब जनता का होगा और बनेगा सच्चाई का आईना। 31 मई 2025 जब रेखा सरकार के 100 दिन पूरे होंगे, तब उठेगा सबसे बड़ा सवाल कि रेखा गुप्ता शीश महल का करने क्या वाली है और क्या क्या खास होने वाला है 31 मई को। क्या है पूरी खबर बताएंगे आपको विस्तार से, लेकिन उससे पहले आयन भारत को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार, स्वागत है आप सबका आयन भारत पर और मैं हूं आपके साथ तनीषा भारद्वाज। दिल्ली में एक मुख्यमंत्री रहते थे जो आम आदमी कहे जाते थे, मगर रहते थे शीश महल में। 45 लाख रुपए का फॉल सीलिंग, 23 लाख बाथरूम रेनोवेशन, 11 लाख किचन फिटिंग्स। जनता की जेब से लुटे करोड़ों रुपए और बनाया गया वो बंगला जिसे दिल्ली वालों ने नाम दिया शीश महल। जब दिल्ली के बच्चे स्कूल की छत टपकने से डरते थे, जब मोहल्ला क्लिनिक में डॉक्टर नहीं थे, तब आम आदमी की सरकार शीशों के बीच आराम कर रही थी। 20 फरवरी 2025 को आई रेखा गुप्ता की सरकार और दिल्ली की राजनीति में आया एक वादा, शीश महल अब होगा जनता के हवाले। अब जब रेखा गुप्ता सरकार ने अपने 100 दिन पूरे कर लिए हैं, दिल्ली इंतजार कर रही है उस बड़े ऐलान का जो सिर्फ एक इमारत नहीं, सत्ता के चरित्र का फैसला करेगा। रेखा गुप्ता ने वादा किया था कि वो शीश महल को बदलेगी एक म्यूजियम में जो सत्ता की फिजूल खर्ची की गवाही देगा। सूत्रों की माने तो 31 मई को इस म्यूजियम का डिजाइन सामने आ सकता है, जहां दिखेगा जनता के पैसों की लूट का सबूत, वीआईपी संस्कृति का पर्दाफाश। वो पार्टी जो महिला समृद्धि योजना में देरी पर सवाल उठा रही है, वही पार्टी शीश महल की लूट पर चुप थी। क्या ये वही ईमानदार राजनीति थी? अब जनता पूछ रही है शीश महल का क्या होगा? क्या रेखा सरकार अपना वादा निभाएगी या ये म्यूजियम दिल्ली की राजनीति का आईना बनेगा? 100 दिनों के इस पड़ाव पर दिल्ली सरकार बड़े आयोजनों की तैयारी में है। इस मौके पर सरकार दिल्ली की जनता के लिए उनकी सरकार की प्राथमिकताओं को रेखांकित करेगी। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के अन्य वरिष्ठ नेता शामिल हो सकते हैं। 31 मई को होने वाली संभावित बड़ी घोषणाएं: महिला समृद्धि योजना, शिक्षा और स्वास्थ्य सुधार, बुनियादी ढांचा और प्रदूषण नियंत्रण, साइबर अपराध और कानून व्यवस्था, शीश महल को संग्रहालय में बदलना। रेखा गुप्ता सरकार के 100 दिन ना सिर्फ प्रशासनिक फैसलों की कसौटी है, बल्कि यह भी तय करेंगे कि क्या दिल्ली अब वाकई नई राजनीति की ओर बढ़ रही है। शीश महल सिर्फ एक बंगला नहीं, बल्कि उस मानसिकता का प्रतीक बन चुका है जहां सत्ता को सेवा नहीं, शाही ठाठ समझा गया। अब जब रेखा गुप्ता इसे संग्रहालय में बदलने का ऐलान करने वाली हैं, तो यह कदम प्रतीक बन सकता है जनता के साथ ईमानदारी और पारदर्शिता के रिश्ते का। सवाल यही है, क्या ये ऐलान सिर्फ प्रतीकात्मक होगा या वास्तव में दिल्ली की राजनीति चरित्र को बदलने वाला एक ठोस प्रयास? 31 मई को दिल्ली एक ऐसा दृश्य देख सकती है जहां भ्रष्टाचार की चमकदार परतों के पीछे की सच्चाई जनता के सामने रखी जाएगी। अगर रेखा सरकार अपने वादों पर खड़ी उतरती है, तो ये दिन एक नई शुरुआत होगा जहां जनता सिर्फ दर्शक नहीं, भागीदार होगी। और अगर ऐसा हुआ तो शीश महल दिल्ली की सियासत का आईना बन जाएगा, जिसमें अतीत भी भूले और भविष्य की नीयत दोनों साफ दिखेंगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। इस खबर पर आप क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।